हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.6 ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 5.6 है, इसमें हमें डी वाई अपॉन डी एक्स से निकालना है, लेकिन इसमें यहाँ पे हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन होंगे। पैरामीट्रिक फंक्शन मतलब क्या होगा कि हमारे पास दो फंक्शन होंगे। लेट एक्स कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी में, टी वेरिएबल में, और जी कोई फंक्शन है, वाई कोई फंक्शन है जी ऑफ टी में। एक्स कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी और जी फंक्शन है जी ऑफ टी। तो हमें क्या करना है, इस एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करना है, जो हमारे पास आएगा एफ डैश टी, एंड वाई को करेंगे डी वाई अपॉन डी टी, वो आएगा जी डैश टी। सो फाइनल हमें जब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा इस केस में, तो हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी टी उसको डिवाइड करना है डी एक्स अपॉन डी टी से। जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, एफ डैश टी। इस केस में हमें क्या निकल जाएगा, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स। सो इसी तरीके से हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स सोल्यूशन। सो हमारे पास है x इज इक्वल टू 2a का स्केयर। x देखो फंक्शन है और t वेरिएबल में है, ठीक है, x t में है। एक फंक्शन ऐसे y भी होगा, वो भी t में होगा। तो y है a t की पावर 4। अब दोनों तरफ किससे करना है हम डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं विद रिस्पेक्ट टू t। वी गेट t से करोगे जब आप, तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा डी एक्स अपॉन डी टी। और यहाँ पे जब t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे आप, तो 2a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। डेरिवेटिव आप किसका करोगे फिर, सिर्फ डी अपॉन डी टी ऑफ t के स्केयर का। और जब y का करोगे तो डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव किसका करोगे आप, t की पावर 4 का, विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम ए। टी का स्केयर होगा तो पावर पहले पावर में से एक का आंसर कितना आएगा, 2t आएगा, कॉमा ये क्या निकल गया आपके पास, डी एक्स अपॉन डी टी। जब डी वाई अपॉन डी टी सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास आएगा, देखिए टी की पावर 4 है तो 4t क्यूब, तो 4t क्यूब, और ये ए का ए ही रहेगा, ठीक। तो फाइनल आपके पास आता है डी एक्स अपॉन डी टी, 2 टू जा 4at, और आपके पास जो डी वाई अपॉन डी टी आता है वो आता है 4at का क्यूब। जैसे मैंने बताया कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए बाई वाली टर्म ऊपर लिखनी है, एक्स वाली नीचे लिखनी है। तो देयर फोर डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा आपके पास, डी वाई अपॉन डी टी न्यूमरेटर में और अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक। इसकी वैल्यू आपके पास है 4 टाइम ए टी का क्यूब अपॉन में 4at। 4 से 4 गेट कैंसिल आउट, ए से ए कट गया, टी से यहाँ पे टी कितने 3 है, एक कट गया तो कितने बचे 2, तो टी का स्केयर। तो आपके पास फाइनल डी वाई अपॉन जो डी एक्स आता है वो कितना आता है, टी का स्केयर। इस तरीके से आप इन केस में क्या निकाल सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो जो यहाँ पे एंगल होगा हमें उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो अब हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये है हमारे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट स्टूडेंट्स, कॉस थीटा डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन थीटा, और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा आंसर 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। y का आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, और b कांस्टेंट है, साइन थीटा डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा आंसर 1। सो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा, और डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे आप तो वो आएगा क्या, b कॉस थीटा, ठीक। देयर फोर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा, अपॉन में क्या आएगा, माइनस का ए साइन थीटा, माइनस बी अपॉन ए आएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड का सोल्यूशन निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, x इज इक्वल टू साइन टी, एक्स इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कॉस 2t। देयर फोर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, विद रिस्पेक्ट टू टी होगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी आएगा विच इज इक्वल टू साइन टी का डेरिवेटिव बताओ, कॉस टी का 1, और डी वाई अपॉन डी टी करोगे तो क्या आंसर आएगा, कॉस 2t, इसको थीटा मान लीजिए आप, कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा की जगह पे सेम, और थीटा सिर्फ थीटा नहीं है 2t है, तो इसकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक t आ जाएगा। तो उसको निकाल देता हूँ स्टार्टिंग में,
सॉरी क्या आएगा, 2 आएगा। देखो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पे थीटा नहीं है, 2t है, t का 1, 2 आंसर आ गया, तो -2 sin 2t। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे आप? सर y वाली टर्म को ऊपर रखेंगे, x वाली को नीचे रखेंगे अपॉन में। y वाली क्या है, -2 sin 2t, -2 sin 2t अपॉन cos t, ठीक, विच इज़ इक्वल टू -2। देखो sin 2t होता है 2 sin t cos t अपॉन में cos t रहेगा, -2 एज इट इज़ sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में सेम cos t गेट कैंसिल आउट, माइनस का 4 sin t। सो दिस इज़ द आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4 अपॉन t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t में है, x फंक्शन t में है, तो डी एक्स अपॉन डी टी आएगा। देखो t का 1 आएगा, सिर्फ 1 से कितना आएगा 4, डी वाई अपॉन डी टी करेंगे तो 4 का 4 कांस्टेंट आएगा। 1 अपॉन टी का क्या आता है, 1 अपॉन टी स्क्वायर, किस में, माइनस में। कैसे बताया मैंने, देखो हमें अगर डेरिवेटिव निकालना है 1 अपॉन टी का, तो हम क्या लिखेंगे उसको, -1, है ना, तो पावर पहले करेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, ऐसे आ जाएगा, -1 अपॉन टी का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ, ठीक। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे हम, तो डी वाई अपॉन डी टी लिखेंगे डिनोमिनेटर में, डी एक्स अपॉन डी टी वाला डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर क्या आएगा, -4 अपॉन टी का स्क्वायर, इसके अपॉन में क्या आएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा, -4 अपॉन 4 टी का स्क्वायर, ये कट जाएगा, कितना आंसर आएगा, -1 बाय टी का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि जो x है वो है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और जो हमारे पास y फंक्शन है वो किस में है, वो भी थीटा में ही है, लेकिन साइन थीटा है माइनस साइन 2 थीटा। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे बट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, और हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। देखिए डी एक्स को डी थीटा से करते हैं जब हम, हमारे पास क्या आता है, cos थीटा का आंसर आएगा माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा का आंसर आएगा -2 साइन 2 थीटा। कैसे, देखो cos थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का 1 2 का 2, इसका हो गया, ठीक। अब करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, तो देखो वाई वाला क्या है, साइन थीटा है ना, इसका आंसर क्या आएगा, cos थीटा, फिर माइनस साइन थीटा क्या आता है, cos थीटा आता है, बट आएगा कैसे, साइन थीटा का बन जाएगा cos थीटा, और थीटा का आएगा 2, तो आएगा 2 cos 2 थीटा। इसमें एक स्टेप और हो जाएगा, ये माइनस का साइन थीटा यहाँ बनेगा, माइनस माइनस प्लस का 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे जो डी वाई अपॉन डी थीटा है ये आ जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। देयरफॉर जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो हमारे पास आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, बताओ डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा है माइनस 2 cos 2 थीटा है, अपॉन में क्या आएगा, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास, x इज इक्वल टू a टाइम थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a टाइम 1 प्लस cos थीटा। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, तो हमारे पास आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है, थीटा का आंसर विद रिस्पेक्ट टू थीटा आंसर 1 आएगा, माइनस साइन थीटा का आएगा cos थीटा, ठीक। डी वाई अपॉन डी थीटा करेंगे अब, तो आंसर कितना आएगा आपके पास, ए एज इट इज़ 1 कांस्टेंट 0 cos का माइनस का साइन थीटा, ठीक। सो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई वाली टर्म ऊपर लिखेंगे और एक्स वाले नीचे, इसलिए माइनस ए साइन थीटा अपॉन में न्यूमिनेटर में लिखेंगे ए टाइम 1 माइनस कॉस थीटा, कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, y है हमारे पास cos क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट cos 2t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, वही
गेट dx/dt करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये n/d की फॉर्म में है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन टू लगेगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ cos 2t एज इट इज़, न्यूमरेटर डेरिवेटिव sin क्यूब टी का क्या आएगा, डिनोमिनेटर का क्या है 3 sin स्क्वायर t और sin t का क्या आएगा cos t, माइनस sin क्यूब टी को ऐसे रखेंगे, रूट ऑफ cos t का डेरिवेटिव, cos 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर के लिए 1/2, पावर पहले आएगी, फिर उस पावर में से एक कम होगा तो 1/2 में से एक कम करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा माइनस का, और बीच में cos 2t है तो इसका आएगा माइनस का sin 2t, और 2t का सिर्फ आएगा 2, और अपॉन में आएगा जो डिनोमिनेटर है cos 2t का होल स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से करना है इस स्टेप को, cos 2t और ये 3 सबसे पहले आएगा 3 टाइम cos 2t रूट में और sin स्क्वायर t और साथ में cos t, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस 2 को इस 2 से हम कैंसिल कर देंगे, sin क्यूब t बचेगा हमारे पास और ये अपॉन में चला जाएगा, तो इधर बचेगा sin ऑफ 2t और इसकी पावर अभी 1/2 है ना माइनस में, अपॉन डाल देंगे इसको तो रूट बन जाएगा cos 2t और होल इसका इसका रूट था ये और ये कट जाएगा आपस में तो आ जाएगा cos 2t ओनली। अब जिसके वन में क्वेश्चन उसके वन में तो क्रॉस मल्टी करेंगे यहाँ पे, यहाँ ठीक, इसको जब इधर करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, ये क्योंकि रूट का स्क्वायर बन जाएगा, गेट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ cos 2t आएगा आपके पास। आगे sin स्क्वायर t और साथ में cos t प्लस यहाँ करेंगे तो sin क्यूब t और sin ऑफ 2t अपॉन में, देखिए ये cos 2t है, यहाँ पे cos 2t है, इसकी बार 1 है तो इसकी बार 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 बेस में पावर मस्ट बी एडेड, तो cos 2t का होल पावर हो जाएगी 3/2। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, sin स्क्वायर t यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम, तो sin स्क्वायर t कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 3 टाइम cos 2t और एक cos t बचेगा, प्लस यहाँ से sin क्यूब t में से एक sin चला गया बाहर तो एक sin t बचा और बचा sin 2t और अपॉन में cos इंटू 2t की पावर 3/2 sin स्क्वायर t, ये 3 टाइम cos 2t इंटू cos t है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम cos 2t इंटू cos t प्लस 1 टाइम cos 2t इंटू cos t को मैं ऐसे लिखूँगा cos 2t इंटू cos t, ये 3 बार था ना, 3 बार cos 2t इंटू cos t है तो 2 बार मैंने यहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिख दिया और प्लस में sin t sin 2t, ऐसा क्यों किया अभी आपको बता देंगे हम, cos 2t की पावर 3/2, देखो cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये बन गया एक फार्मूला, अगर इसको आप a मान लेते हैं, इसको t को b मान लेते हैं, ठीक है, तो फार्मूला क्या बनेगा sin स्क्वायर t 2 cos t और cos ऑफ 2t, तो ये एज इट इज़ आएगा ये वाला, ठीक है। इसकी यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा cos a माइनस b, तो 2t माइनस t कर देंगे, इसकी यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में सेम आएगा cos 2t की पावर 3/2 इज इक्वल टू sin स्क्वायर t 2 cos t और cos 2t प्लस, देखिए cos 2t में से एक t गया तो एक t बचेगा, cos t बचेगा ओनली, अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। अब यहाँ से cos t और cos t क्या जाएगा बाहर, कॉमन चला जाएगा, ठीक, तो बाहर हमारे पास sin स्क्वायर t और cos t कॉमन जाने के बाद ब्रैकेट में बचेगा 2 cos 2t प्लस 1 अपॉन में cos 2t की पावर 3/2 sin स्क्वायर t cos t, इसको मैं 1 + 2 cos 2t भी लिख सकता हूँ, 2 cos 2t अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। सो यहाँ तक हम सॉल्व कर पाए हैं इसको dx/dt को। अब हम करेंगे आल्सो dy/dt, जो dy/dt है उसको हमने ऐसे सॉल्व करना है, तो ये है y, तो इसमें रूट ऑफ cos 2t को ऐसे ही रखेंगे हम और न्यूमरेटर डेरिवेटिव हो जाएगा 3 cos क्यूब t है ना, तो आएगा 3 cos स्क्वायर t और cos t का आएगा माइनस का sin t, ठीक, और माइनस अब हम cos क्यूब t को ऐसे रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या आएगा बताइए, 1/2 cos 2t का क्या आ जाएगा, पहले पावर पहले आएगी तो cos 2t की पावर आ जाएगी -1/2, फिर cos 2t का आ जाएगा माइनस sin
2t और टू टी का आएगा 2, और ऐसे कर देंगे इसको, ठीक। अपॉन में cos 2t के रूट का स्केयर, और ये कट जाएगा, इस 2 को इस 2 से कट कर दिया जाता है, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, -3 cos स्केयर t साथ में sin t और रूट ऑफ cos 2t, ठीक है। अब ये माइनस अपने प्लस हो जाएंगे, तो प्लस लिखेंगे, cos क्यूब t साथ में sin ऑफ 2t, और अपॉन में आएगा ये वाला, क्योंकि इसकी पावर अभी नेगेटिव है ना 1/2, अपॉन डाल देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, उसको मैं सीधा लिख दूँगा cos ऑफ 2t का रूट, अपॉन में आपके पास क्या है cos 2t। सेम पहले तरह करेंगे, जिसका कॉन्क्लूशन को अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई लगेगी तो क्या हो जाएगा, सिर्फ cos 2t बचेगा हमारे पास, तो -3 cos स्क्वायर t sin t इंटू कॉस ऑफ 2t ओनली, प्लस इस 1 को इस सब से करेंगे तो cos क्यूब t sin 2t आएगा, और अपॉन में देखो इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर मैंने क्या बताया था 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी बताइए, 3/2। तो अब इस यहाँ तक लिख पाए इसको, ठीक है ना। अब दोनों में क्या कॉमन है, cos स्क्वायर t से कॉमन है, ये देखिए cos स्क्वायर t यहाँ से भी, ये क्यूब में तो स्केयर आ सकता है बाहर, तो cos स्क्वायर t कॉमन लेने के बाद आपके पास बचता है -3 माइनस का 3, और क्या बचता है sin t cos 2t। यहाँ से 3 टाइम cos क्यूब t था, 3 टाइम था ना cos t, 2 बार चला गया बाहर, एक बार बचा हुआ तो लिखेंगे cos t sin 2t, ऐसे लिख देंगे इसको हम। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे सॉरी ये अपॉन में cos 2t की पावर 3/2 ऐसे लिख जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे cos स्क्वायर t है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 2 sin t cos 2t प्लस में cos t sin 2t प्लस में माइनस से 3 sin t cos 2t है ना, 2 मैंने यहाँ लिख दिए, अब एक मैंने यहाँ लिख देना है, माइनस का 1 sin t और cos 2t, ठीक, ऐसे कर दिया। अपॉन में क्या रहेगा cos 2t की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा साइन का, cos a sin b माइनस sin a cos b, तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, cos स्क्वायर t -2 sin t cos 2t प्लस वो बनेगा sin ऑफ a माइनस b, मतलब 2t माइनस t, अपॉन में cos 2t की पावर 3/2, ठीक। अब यहाँ पे cos स्क्वायर t -2 sin t cos 2t प्लस sin 2t माइनस t, ओनली sin t, अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। यहाँ से sin t गेट कॉमन आउटसाइड, व्हाट यू गेट नाउ, cos स्क्वायर t और sin t कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 - 2 cos 2t अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। तो ये हमारे पास dy/dt की वैल्यू आती है। नाउ हमें निकालना है dy/dx, तो कैसे निकलेगा, dy/dt अपॉन में dx/dt की वैल्यू से, dy/dt हमारे पास है cos स्क्वायर t sin t 1 - 2 cos 2t अपॉन में cos 2t की पावर 3/2, और dx/dt की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, sin स्क्वायर t cos t 1 + 2 cos 2t अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। ये तो सीधा सीधा कट कैंसिल आउट हो गया है ना। अब यहाँ देख सकते हैं आप cos स्क्वायर t और sin t 1 - 2 cos 2t अपॉन में sin स्क्वायर t cos t 1 + 2 cos 2t, ठीक है। अब यहाँ से एक साइन यहाँ से कटा, एक साइन यहाँ से कट गया, cos यहाँ से कट गया और cos यहाँ से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक cos t बचता है और 1 - 2 cos 2t बचता है, अपॉन में क्या बचता है 1 प्लस, अपॉन में यहाँ पे एक साइन बचता है हमारे पास, और अंदर क्या बचेगा 1 + 2 cos 2t। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, x = a टाइम cos t प्लस log ऑफ tan t/2
एंड y है हमारे पास a sin t, और हमें dx/dt निकालना है। a का a रहेगा, cos t का आएगा माइनस का sin t, ठीक, प्लस log, इसको थीटा मानना पड़ेगा हमें, log थीटा का आएगा 1/θ, या फिर x मान लीजिए तो log x का आएगा 1/x। x क्या है, tan t/2। अब x का भी करेंगे, x नहीं है, tan t/2 है, तो tan थीटा का क्या आएगा, इसको थीटा मान लीजिए या x मान लो। tan थीटा का आता है sec स्क्वायर थीटा, है ना, तो sec स्क्वायर थीटा मतलब t/2, और थीटा t/2 है, t/2 का आएगा 1/2, क्योंकि t का 1 आ जाएगा, ठीक। तो हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव इसका हो गया, a टाइम माइनस साइन t प्लस क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे क्या बचा, sec स्क्वायर t/2 अपॉन में 2 tan t/2, ठीक है। अब a टाइम माइनस साइन t प्लस sec स्क्वायर t होता है ना, क्या लिखेंगे इसको, sec स्क्वायर t में, इसको मैं लिखता हूँ 1/cos स्क्वायर t/2, लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। 1 ये tan था ना, और 2 लगा देता हूँ, ये वाला 2 यहाँ पे, ये tan था ना, tan क्या होता है, sin/cos, तो ये sin/cos है, तो यहाँ पे लिखूँगा sin t/2, cos ले जाएगा ऊपर, तो cos t/2 यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो ये cos t एक t/2 और यहाँ से cos t/2 कट जाएगा, सो हमारे पास क्या बचेगा फिर, इट्स इक्वल टू a टाइम माइनस साइन t प्लस ऊपर बचेगा हमारे पास 1 अपॉन बचेगा 2, एक बार sin t/2 बचेगा, एक बार cos t/2 बचेगा। तो आपको हम बता दें कि 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin और 2 थीटा, है ना, तो माइनस ऑफ sin t प्लस 1 अपॉन sin 2 थीटा मतलब t/2। हम यहाँ रीज़न बता देंगे आपको, देखो 2 sin थीटा cos थीटा जब हो तो वो होता है sin ऑफ 2 थीटा, तो 2 sin, इसको थीटा मान लिया हमने, तो ये भी थीटा हुआ, तो 2 थीटा हुआ तो 2 गेट कैंसिल आउट, a टाइम माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, ठीक। a टाइम क्रॉस किया यहाँ पे तो बन गया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी इज इक्वल टू a टाइम 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब टी अपॉन में साइन टी, तो a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई, dy अपॉन dt की वैल्यू अपॉन में dx अपॉन dt की वैल्यू, dy अपॉन dt वाली हमारे पास क्या है, a कॉस टी अपॉन में a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, इसकी वैल्यू हमारे पास, ठीक। तो ये a और ये कट जाएगा, कॉस टी कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस टी अपॉन साइन टी जाएगा न्यूमरेटर में, तो बनेगा साइन टी अपॉन कॉस टी इज इक्वल टू tan ऑफ टी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में dy बाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, 9th क्वेश्चन है हमारे पास, x इज इक्वल टू a sec थीटा y इज इक्वल टू b tan थीटा, देयरफॉर dx अपॉन d थीटा करेंगे तो हमारे पास आएगा a टाइम sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec थीटा tan थीटा, तो आएगा sec थीटा इंटू tan थीटा। जब dy अपॉन d थीटा करेंगे tan थीटा का आएगा sec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर dy अपॉन dx निकालेंगे तो dy अपॉन d थीटा अपॉन में dx अपॉन d थीटा आएगा, y वैल्यू है b sec स्क्वायर थीटा अपॉन में a sec थीटा tan थीटा, sec गेट कैंसिल आउट, b अपॉन a sec थीटा अपॉन में tan थीटा जो लिखेंगे tan थीटा, b अपॉन a sec को हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, tan को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस ले जाएगा ऊपर, ये और कट जाएगा, b अपॉन ए 1 अपॉन साइन क्या होगा कोसेक टी बाई अपॉन डी एक्स, सो b अपॉन ए कोसेक थीटा इज द फाइनल आंसर। 10th क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू a टाइम कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू a टाइम साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, देयरफॉर dx अपॉन डी थीटा करेंगे तो हमारे पास आएगा a टाइम कॉस थीटा डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पे दो फंक्शन है, थीटा एज इट इज़ पहले को रखेंगे दूसरे डेरिवेटिव कॉस थीटा, दूसरे को रखेंगे पहले का 1,
तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स अपॉन डी थीटा एंड डी वाई अपॉन डी थीटा करेंगे ए टाइम साइन का आ जाएगा कॉस माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ कॉस थीटा का आएगा माइनस का साइन थीटा, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन थीटा है, आंसर 1 आएगा। इट्स इक्वल टू ए टाइम कॉस थीटा माइनस को अंदर ले करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का थीटा साइन थीटा और माइनस प्लस माइनस का कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे भी है देयरफॉर डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा पुट करना पड़ेगा। वाई वाले की क्या वैल्यू है, ए टाइम कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में एक्स वाले की वैल्यू क्या है, ए टाइम माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ए गेट कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचता है, कॉस थीटा। देखो यहाँ से कॉस कट कैंसिल आउट, साइन थीटा कट कैंसिल, इसी से हमने ध्यान नहीं दिया है ना। तो थीटा साइन थीटा आराम से बचता है हमारे पास अपॉन में थीटा कॉस थीटा, थीटा कट कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, टैन थीटा। सो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आता है टैन थीटा। लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें एक्स है हमारे पास ए की पावर साइन इनवर्स टी का अंडर रूट, वाई है हमारे पास ए की पावर कॉस इनवर्स टी का अंडर रूट। सो देयरफॉर डी एक्स अपॉन टी, हम टी में है तो डी टी करेंगे। देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए साइन इनवर्स टी की पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं हम, तो डी अपॉन डी टी हो जाएगा डेरिवेटिव। देखिए पावर पहले, फिर ए की पावर जो साइन इनवर्स टी है उस पावर में से ए कम कर देंगे और इसका करेंगे डेरिवेटिव। ए की पावर साइन इनवर्स टी का आता है, मतलब ए की पावर इसको एक्स मान लेते हैं, तो आपको बता देंगे डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स का आता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए आता है। तो सर इसका क्या आएगा, ए की पावर एक्स मतलब साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है, अपॉन में आता है रूट ऑफ 1 माइनस टी का स्क्वायर। पूरे का हो गया, मेरे कहते हैं समझ आइए आपको। 1/2 ए की पावर साइन इनवर्स टी 1/2 -1 किया तो माइनस का 1/2 आएगा हमारे पास, और यहाँ पे ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए और अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब देखो 1/2 लिखता हूँ मैं इसको, रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर लिखता हूँ। देखिए ये ए साइन इनवर्स टी की पावर -1/2 है, इसकी पावर इस साइन ए साइन इनवर्स टी की पावर कितनी है, 1 है, तो 20,000 से पावर मस्ट बी एडेड, तो आंसर कितना आएगा इसका 1 - 1/2, तो ए साइन इनवर्स टी की पावर 1/2 इंटू लॉग ऑफ ए। सो क्या आंसर आएगा इसका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए साइन इनवर्स टी का रूट लिख देते हैं अपॉन में 2/√1 माइनस टी का स्क्वायर साथ में लॉग ऑफ ए। ये हमने निकाल दिया डी एक्स अपॉन डी टी। अब हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी टी। ऑल्सो डी वाई अपॉन डी टी कैसे निकालेंगे, तो डी अपॉन डी टी और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए टाइम कॉस इनवर्स टी की पावर, रूट है मतलब पावर कर देंगे इसको, डी अपॉन डी टी को मैच कर देते हैं, ए टाइम कॉस इनवर्स टी की पावर 1/2। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 पहले आएगा, ए कॉस इनवर्स टी की पावर 1/2 में से -1 कर देंगे क्योंकि पावर पहले पावर में से एक कम, बीच वाली डेरिवेटिव करेंगे तो सेम वही आएगा, ए की पावर एक्स ही आएगा, एक्स मतलब कॉस इनवर्स टी, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही आता है, इंटू क्या आता है साथ में लॉग ऑफ ए आता है, एक्स सिर्फ एक्स नहीं है कॉस इनवर्स टी है तो इसका आता है -1 अपॉन √1 माइनस टी का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1/2 एज इट इज़ आएगा। देखिए ए कॉस इनवर्स टी ये है, इसकी पावर कितनी है -1/2 है, इधर भी ए की पावर कॉस इनवर्स टी की पावर 1 है अपॉन, ये माइनस आएगा सबसे पहले नंबर पे, यहाँ पे अपॉन में क्या बचा, चल इंटू लॉग ऑफ ए बचता है यहाँ पे √1 माइनस टी का स्क्वायर, सॉरी माइनस में माइनस, देखो इसकी पावर कितनी है -1/2 है, इनकी पावर कितनी है, ए कॉस इनवर्स टी की पावर -1/2 है और ए कॉस इनवर्स टी की पावर यहाँ पे 1 है, तो बेस हिसाब से पावर मस्ट डिवाइडेड, तो -1/2, तो 1 में से 1/2 है तो 1/2 बचेगा, ए कॉस इनवर्स टी की पावर कितनी बचेगी 1/2, और अपॉन में
अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ ए। तो ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। अब हम निकलेंगे क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू अपॉन डिनोमिनेटर में, डी वाई अपॉन डी टी ऊपर लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी लिखेंगे नीचे। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास है माइनस ए कॉस इनवर्स टी की पावर 1/2, उसको हम रूट लिख देंगे ऐसे करके, इंटू लॉग ऑफ ए आएगा, अपॉन में आएगा 2 टाइम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी का स्क्वायर, और इसके अपॉन में आएगा एक्स वाली वैल्यू वो है अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, अपॉन में आएगा 2 टाइम अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर। ये और ये सेम कट जाएगा, लॉग ए कट जाएगा। हमारे पास बचेगा माइनस अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी। ये है y की वैल्यू, ये है x की वैल्यू, माइनस का माइनस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें निकल गया। तो इसमें बताया गया था कि ये क्या करना है, शो करना है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमने क्या कर दिया, हैंस हमने शो किया। थैंक यू।